हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम आपको फुड हैव, मस्ट हैव और O2 हैव के बारे में बताएंगे। चूँकि फुड मस्ट O2 की वीडियो हमने पिछली बार अपलोड कर चुके हैं, आई होप आपने देख ली होगी। तो आज हम देखेंगे फुड हैव, मस्ट हैव और O2 हैव। चूँकि जब हम प्रेजेंट टाइम में किसी को एडवाइस देते हैं, किसी पर अनिवार्यता दिखाते हैं, फ्यूचर टाइम में ऐसा करते हैं, तब हम फुड मस्ट O2 का यूज करते हैं। बट जब पास्ट की बात आ जाए, जैसे नॉर्मल आपको आना चाहिए, मेरे जो पढ़ाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए और आपको सब कुछ करना चाहिए, जो भी आप करना चाहते हो, तब इस सेंस में प्रेजेंट दिखा रहे हो, या मुझे कल स्कूल आना चाहिए, या फिर मुझे अगले रविवार को रामपुरा जाना चाहिए, मतलब फ्यूचर दिखाना है और प्रेजेंट दिखाना है, तब हम नॉर्मली फुड मस्ट O2 का यूज कर लेते हैं। एडवाइस हो, अनिवार्यता हो, ऐसा सेंस में। बट जब हमें पास्ट दिखाना हो, जैसे मुझे कल स्कूल आना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे सोना चाहिए था, मतलब मुझे पिछले रविवार को घर नहीं जाना चाहिए था, ऐसा सेंस दिखाना है। मतलब पास्ट में कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये दिखाना है। तो पास्ट टाइम को दिखाने के लिए हम फुड हैव, मस्ट हैव और O2 हैव का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली वाक्य क्रियाओं के अंत में क्या लिखा रहता है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चाहिए था लिखा हो, चाहिए नहीं, नॉर्मल चाहिए होगा तो फिर फुड मस्ट O2 का यूज करेंगे। बट चाहिए था लिखा होगा, मतलब था पास्ट दिखाता है, तो जब चाहिए था लिखा हो तब हम किसका यूज करते हैं? फुड हैव, मस्ट हैव और O2 हैव का। मतलब अंतर क्या है? अंतर कोई नहीं है, मतलब कि ये भी मॉडल्स हैं, चूंकि सिंगुलर प्लूरल का इसमें भी सिस्टम नहीं होता। क्या होता है, ये भी सिचुएशन के हिसाब से फॉलो होते हैं। मतलब जहाँ फुड लगता है वहाँ पे फुड हैव लगाएगा, जहाँ मस्ट लगता है वहाँ पे मस्ट हैव लगेगा, और जहाँ पे O2 लगता था वहाँ पे O2 हैव लगेगा। नॉर्मली देख लो, जैसे ऐसा सेंटेंस लिखा होगा कि आपको कल स्कूल आना चाहिए था, तो चाहिए था लिखा है तो हमें क्लियर हो गया, या तो फुड हैव लगेगा, या मस्ट हैव लगेगा, या फिर O2 हैव लगेगा। चूँकि सेंटेंस पॉजिटिव है और बीते हुए कल की बात कर रहा है कि मुझे कल पास्ट टाइम में क्या है ना, आना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मतलब कल, परसों, नरसों, या फिर पिछले रविवार को 2020 में, या फिर 2019 में, 18 में ऐसा करना चाहिए था। तब इस सेंस को दिखाने के लिए इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो देख ले रहे हैं कि फुड का यूज कहाँ करेंगे, मस्ट का कहाँ करेंगे और O2 का क्या करेंगे। तो देखिएगा कि जब पास्ट टाइम में, किसमें? पास्ट टाइम में, बीते हुए कल में हमें एडवाइस शो कराना है, सजेशन शो कराना है, या पॉसिबिलिटी शो कराना है। एडवाइस मतलब सलाह, और सजेशन मतलब सुझाव, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। क्योंकि पॉसिबिलिटी, सजेशन और एडवाइस के लिए हम फुड यूज करते थे, बट प्रेजेंट और फ्यूचर में। बट अब हमें पास्ट दिखाना है, तब हम किसका यूज करेंगे? फुड हैव का। और जब हमें पास्ट टाइम में अनिवार्यता दिखाई जाए, मतलब कि जब हिंदी वाक्यों में जरूर लिखा हो, क्या लिखा हो? जरूर, या फिर अवश्य, या जरूर ही, या फिर अवश्य ही। जब ऐसे वर्ड लिखे होंगे हिंदी वाक्यों में, तब हम किसका यूज करेंगे? क्योंकि पास्ट टाइम में ऐसा लिखा हो कि आपको कल स्कूल जरूर आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हो? जरूर, अवश्य या निश्चित रूप से। ऐसे वर्ड लिखे हो, मतलब अनिवार्यता दिखाई जा रही हो, प्रेशर दिया जा रहा हो, दबाव दिया जा रहा हो, तब हम वहाँ पर मस्ट हैव का यूज करते हैं। किसका करते हैं? मस्ट हैव का। तो आई होप फुड हैव कहाँ लगाएंगे, मस्ट हैव कहाँ लगाएंगे, वो क्लियर हो गया होगा। और अगर हम बात करें कि इनकी बात वर्ब क्या आएगी, तो कभी भी हैव की बात आप सीधा याद रख लो कि किसी भी मॉडल्स के बाद हैव लिखा हो, या कभी भी हैव लिखा हो, हैव की बात कभी भी वर्ब आएगी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, चाहे वो एक्टिव हो चाहे कुछ हो। मतलब प्रत्येक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैव की बात आप जब भी वर्ब रखोगे तो वो थर्ड फॉर्म में हमेशा आएगी। चाहे वो हम परफेक्ट की बात करते हैं, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, चाहे नॉर्मल किसी भी यूजेस की बात करते हैं। नॉर्मली आप इतना याद रखो कि कभी भी हैव के बाद अगर आपको कोई वर्ब रखनी है तो वो हमेशा V3 फॉर्म में आएगी। मतलब हैव की बाद वर्ब जब भी आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, चाहे कुछ भी हो। मतलब हैव की बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो चूंकि फुड हैव, मस्ट हैव और O2 हैव, इन सब के बाद क्या लिखा है? हैव लिखा है। तो हैव के बाद चूंकि इस पूरे यूजेस जो बता रहे हैं आपको, फुड हैव, मस्ट हैव और O2 हैव, सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म का मतलब V3। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि इस मॉडल्स में, चूंकि मॉडल्स के बाद V1 आता है, तो मॉडल्स जो फुड है उसके बाद V1 आया। हैव हमको पता है रखने के सेंस में, रखना जो होता है इसकी हिंदी, तो हैव V1 होता है। और जब हैव के बाद हमको वर्ब रखनी होगी तो हम V3 में रखेंगे। तो आई होप इतना क्लियर होगा हो कि इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, तो बता दिया हमने, इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिएगा, और यहीं पे आपको बता देंगे कि जब पास्ट टाइम में आपको ड्यूटी शो कराना है, क्या ड्यूटी, पास्ट टाइम में आपको ड्यूटी शो कराना है,
ड्यूटी मतलब मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य शो कराना है, तब हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, ought to का, ought to have का यूज करते हैं। जहाँ मतलब ought to लगाते थे, जहाँ must लगाते थे, जहाँ should लगाते थे, वहाँ पर पास्ट टाइम में था के सेंस के लिए, था का मतलब पास्ट दिखाने के लिए हम सब में क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा कि ought to कहाँ लगाते हैं। तो जहाँ पर हमें मोरल ड्यूटी शो कराना है और नैतिक कर्तव्य को शो कराना है, वो भी पास्ट टाइम में, नॉर्मली ऐसे सेंटेंस आते नहीं, बट आ जाएं तो आपको बता दे रहे हैं कि पास्ट टाइम में शो कराने के लिए हम ought to के बाद हैव लगा देते हैं। तो एग्जांपल देखो बना रहे हैं हम कि आपको कल स्कूल आना चाहिए था। चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको के लिए यू लगाएंगे। आई होप नहीं लिखा होगा तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो चूंकि आपको कल स्कूल आना चाहिए था, अनिवार्यता है नहीं, ड्यूटी नॉर्मल है नहीं। अगर ड्यूटी दिखाना है तो ought to लगा देना, बट नॉर्मली एडवाइस दिखाओ, क्योंकि ought to की जगह हम शुड का यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, शुड। यू शुड, कम की थर्ड फॉर्म, चूंकि हमें पता है कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो यहाँ पर कम आई, सॉरी, शुड के बाद हैव लगेगा पूरा। यू शुड हैव, कम की थर्ड फॉर्म कम, टू स्कूल, और बीता हुआ कल की हमें मीनिंग पता है, यस्टरडे होती है। क्या होती है, यस्टरडे। ये बात आपको समझ में आया होगा कि आपको यू शुड हैव, कम की थर्ड फॉर्म कम, टू स्कूल, यस्टरडे। ऐसे अगर आपने पॉजिटिव बना लिया तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है कि चूंकि नेगेटिव होगा, जैसे आपको कल स्कूल नहीं आना चाहिए था, तो यू शुड यहाँ पे नोट लग जाएगा, और हैव, और हमने कल ही बताया है कि जब हेल्पिंग वर्ब बड़ी होती है तो सेफ वाली हेल्पिंग वर्ब जो होती है, और वर्ब के बीच में कोई नहीं आ सकता, वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब साथ रहती है। आगे पीछे करना है तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को रखो या फिर आगे रखो, जो भी करना है, मतलब इसके बाद नोट रखना है तो नोट रखो। स्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी करना है, छेड़खानी करना है, वो शुड के साथ करना है या मस्ट के साथ करना है, ought to के साथ करना है। बट आपको हैव के साथ कुछ नहीं करना है। हैव जो रहेगा वो हमेशा वर्ब के साथ रहेगा। मतलब कभी भी आपको बड़ी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए जो दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बनी होगी, तो आपको पहली वाली को आगे पीछे करना है, लेकिन शेष वाली जो रहेगी वो हमेशा पास में रहेगी। तो और एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा एग्जांपल एक लिखा है, क्या राधिका को पिछले सोमवार को मंदिर जाना चाहिए था। सेंटेंस लिखा है कि क्या राधिका को पिछले सोमवार को मंदिर जाना चाहिए था, तो लास्ट में लिखा है चाहिए था। तो यूज ऑफ जो है शुड हैव, मस्ट हैव या ought to हैव में से किसी एक का लगाएंगे। क्योंकि नॉर्मली एडवाइज है और बाकी इंट्रोगेटिव है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो राधिका हो चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। क्या आएगा, शुड। उसके बाद सब्जेक्ट राधिका, उसके बाद हैव लगाएंगे। जाना कि गो वेंट गॉन टू टेम्पल पिछले सोमवार को, ऑन लास्ट मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा कि जब चाहिए था लिखा होगा तो हम किसका यूज करेंगे। चूंकि इंट्रोगेटिव था तो शुड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पूर्ण हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा अदर वर्ड होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे मस्ट हैव कहाँ लगाएंगे, चूंकि इसी सेंटेंस में क्या लिखा होता, क्या राधिका को पिछले सोमवार को मंदिर अवश्य जाना चाहिए था। अगर यहाँ पे अवश्य जरूर या जरूरी ऐसे वर्ड लिखे होते या अनिवार्यता दिखाई जाती, कोई ऐसा वर्ड लिखा होता जिसमें अनिवार्यता शो हो, तब हम वहाँ पर शुड की जगह क्या यूज कर देंगे, मस्ट यूज कर देंगे। और जब यहाँ पे ड्यूटी होती तो ought to यूज कर देते, ought to have, जो भी लगाना है आपको। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक मस्ट हैव का भी एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि उसे कल
उसे कल अवश्य बाजार जाना चाहिए था। सेंटेंस लिखा है कि उसे कल अवश्य बाजार जाना चाहिए था। चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, चूंकि इसी को नेगेटिव भी लिख दे रहे हैं, उसे कल अवश्य बाजार नहीं जाना चाहिए। सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि उसे कल अवश्य बाजार नहीं जाना चाहिए था। अवश्य की जगह जरूर भी लिखा हो सकता है, या जरूर ही या अवश्य ऐसे वर्ड लिखे होंगे, तब हम ए वर्ड क्या ना अनिवार्यता दिखाते हैं, और अनिवार्यता दिखाने के लिए पास्ट टाइम में मस्ट हैव का यूज करते हैं। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट, उसके बाद आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट, उसके बाद चूंकि नॉट लगा है तो नॉट भी आएगा इसमें, उसके बाद पूर्ण हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, टू मार्केट कल। जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है नॉर्मली लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। यू मस्ट नॉट हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे, उसे फॉर यू नहीं ही, उसे कल अवश्य बाजार नहीं जाना चाहिए था। तो क्या बनाया हमने, ही मस्ट नॉट हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे। आई होप क्लियर हुआ होगा कि कहाँ फुड लगाते हैं, कहाँ मस्ट लगाते हैं, कहाँ ought to लगाते हैं, और कहाँ इनके बाद हैव लगाते हैं। और हैव जब लगाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि हैव के बाद जब भी वर्ब आएगी वो B3 में आएगी। कौन में, B3 का मतलब थर्ड फॉर्म, B3 का मतलब थर्ड फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ होगा कि नॉर्मल फुड मस्ट ought to का यूज जहाँ करते हैं वहीं पे फुड है मस्ट हैव ought to have का यूज करते हैं, बट प्रेजेंट और फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं, फुड मस्ट ought to का। बट पास्ट में पास्ट टाइम दिखाना है, बीते हुए कल में कुछ दिखाना है, तब हम किसका यूज करेंगे, फुड हैव, मस्ट हैव और ought to have का। आई होप, और जब हम पास्ट दिखाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यू भी यूज किया जाएगा, क्योंकि हैव के बाद हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है। आई होप इस वीडियो के सहारे आपको फुड हैव, मस्ट हैव और ought to have का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, अगर आप कुछ सीख रहे हो।